सत श्री अकाल। डॉक्टर दिलजीत एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर हुशियारपुर। कुत्ता पालना किसके लिए वफादारी देगा और किसको करेगा वो खराबी। लाल किताब में इसके बारे में बड़ा विस्तार से भी बताया गया है कि क्या कुत्ता पालना इज्जत में इजाफा करता है, क्या आपका जो पैसा चला गया है किसी के पास वो वापस आने लग जाता है कुत्ता पालने से, किस रंग का कुत्ता पालना ज़्यादा लाभप्रद होगा। कई बार सुना जाता है कि काले रंग का कुत्ते से ये फ़ायदा होगा और सफ़ेद रंग के कुत्ते से ये फ़ायदा होगा पालने से। अब सूत्र ग्रंथों की माने तो केतु को अपवित्र भी बताया गया है। केतु मतलब कुत्ते को अपवित्र भी बताया गया क्योंकि इसका संबंध यम से है। यम जो है वो मौत का फरिश्ता है, तो केतु को दरवेश भी कहा जाता है। जब हम केतु अपने घर में रखते हैं और तब ये माना जाता है कि उसकी पालना हमने की है। उसको पटा भी डाल के रखते हैं, उसको बांधते भी हैं। छोटे बच्चे को मैंने देखा है, अगर कुत्ते को पाला जाए तो उसको बांध लिया जाए तो वो रोने चिल्लाने लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि मुझे फाउंडेशन में रखा जाए, किसी भी उसमें रखा जाए। तो आपने देखा होगा कि रोने की आवाज़ कुत्ते की जो होती है, जब कुत्ते रोते हैं तो कहते हैं इसके पास कोई ना कोई इसने यम देखा है क्योंकि ये दरवेश है। और कुत्ते के काटने पर बड़े टीके पहले लगवाने पड़ते थे, पेट में 14 टीके कहते थे, तो इसका मतलब इसमें जहर भी होता है। मगर साथ में कुत्ते को वफादार प्राणी भी कहा गया है। अगर लाल किताब की बात करें तो उसमें केतु, राहु, शनि ग्रह को कुत्ते का बताया गया है कि कुत्ता पालने से या कुत्ते की सेवा करने से इसको मतलब कि इन ग्रहों को, पापी टोले को ठीक किया जा सकता है। अब दिमागी खानों की बात करें तो उसमें आया है कि भाई वफादारी के बारे में भी खाना नंबर इसमें 5 में बताया गया है दिमागी खानों में लाल किताब में। और कुत्ता पक्का वफादार और दोस्त बताया गया है। अगर मालिक मकान बदल ले तो वो कुत्ता उसके साथ ही जाएगा दूसरे मकान में, बिल्ली नहीं जाएगी। बिल्ली जो है जाएगी तो सही मगर वापस उस पुराने मकान में आ जाएगी जहाँ पर रहती थी। मगर कुत्ता अपने मालिक का वफादार बताया गया है और मालिक के साथ ही रहता है। तो केतु के प्रतीक कुत्ते के बारे में लिखा है कि 22 नाखून से ज़्यादा वाला कुत्ता ही केतु का प्रतीक है। लाल किताब में कुत्ते को, गाय को और कौवे को रोटी डालने की बात कई जगह पर आई है कि अगर आपके पास कुंडली का कुछ विश्लेषण ना भी किया गया हो तब भी अगर आप इन तीनों को अपने खाने में से कुछ भोजन निकाल कर खिलाते हो तो आपको लाभ होगा। केतु 8 में हो अगर तो दूध कुत्ते को डालना उपाय बताया गया है। सिर्फ लाल किताब में दूध डालने के लिए केतु 8 का ही बताया गया है, जो कि 15 दिन लगातार धर्म स्थान में भी दूध देना और कुत्ते को भी दूध देना चाहिए, जिससे कि आपकी मंदी यात्राएं नहीं होगी, मंदी ट्रांसफ़र नहीं होगी, या कोई ऐसा जो केतु के रोग हैं जैसे हड्डियों के, जोड़ों के दर्द, पेशाब के रोग, इनसे भी राहत मिलेगी। तो लाल किताब में कुत्ते के पालने के बारे में कई जगह पर वर्णन आया है। राहु 6 में तो ये लिखा गया है कि शगुन मुबारक कुत्ता काला, मतलब कुत्ता काला जो है वो मुबारक है आपके लिए, 6 वाले के लिए, राहु 6 वाले के लिए। शगुन मुबारक कुत्ता काला, छींक उल्ट न उम्दा हो। अगर कोई छींक मार दे मगर राहु अगर 6 में हो तो मुश्तरका में शेर की नस्ल का कुत्ता कहा गया है। और शेर की नस्ल का कुत्ते का मतलब ये है कि वो कुत्ता भी शेर जितनी ताकत रखेगा। तो इसमें लिखा है कि अगर मंगल केतु कुंडली में मंदे हालात के हों, मंदे हालात भी देखने पड़ते हैं और अच्छे हालात भी देखने पड़ते हैं कि टक्कर किसकी है, किस ग्रह के साथ उनका संबंध बन रहा है, तब पता लगता है। तो मंगल बद हो तो कुत्ते की पालना या 2 कुत्ते, एक काला और दूसरा सिहा, मतलब सिहा और सफ़ेद दोनों ही, और नर व मादा इकट्ठे रखना मुबारक फल देने के बारे में बताया गया है। केतु 10, जैसे केतु 10 में हो तो इसमें बताया गया कि कुत्ता पालने से आपके जो ग्रह हैं वो ठीक हो जाते हैं। और केतु, कुत्ता जो है वो केतु का प्रतीक भी माना गया है।
11 में तो इसे गीदड़ स्वभाव कुत्ता कहा गया है। अगर 11 में केतु हो तो गीदड़ स्वभाव कुत्ता, मतलब डरने वाला, देखकर भाग जाने वाला इंसान। तो केतु 12 में हो तो औलाद कायम करने के लिए बताया गया है कि 11 कुत्ते भी अगर 11 बार भी मर जाएं तो एक कुत्ते की जगह दूसरा कुत्ता ले आइए और उसमें आपके मगर औलाद की रक्षा वो कुत्ता करता रहेगा। क्योंकि इसमें लाल किताब में एक जगह पर औलाद के बारे में भी बताया गया कि कुत्ते को अगर भोजन देते रहें तो वो औलाद के लिए भी अच्छा होता है। तो राहु अगर 9 में भी हो तो 3 कुत्तों की पालना की गई है। 3 कुत्ते किसको कहा गया है कि बहन के घर भाई, और नानकों में जो दोता, और दूसरा जवाई के बारे में बताया गया कि जवाई जो घर में घर जवाई जो होता है उसके बारे में बताया गया कि उनकी पालना अच्छी फल देगी। तो ने इसका विरोध किया था कि भी कुत्ते को तुम नहीं ले जा सकते। तो कुत्ते ने फिर कहते हैं भी यमराज का जो असली रूप धारण कर लिया था और अपनी सत्यता दिखाई थी कि मैं ही यमराज हूँ, मैं ही जो कुत्ता जो है वो उसके बारे में वो लोगों की मैं रक्षा करता हूँ। तो दत्तात्रेय जी जो भगवान दत्तात्रेय हैं उनकी भी कुत्ते के साथ फोटो देखी जा सकती है। लाल भूरा रंग का कुत्ता उनके साथ होता है। तो हिंदू धर्म में शक्ति का प्रतीक इसको कहते हैं। भैरव देवता की सवारी है ये काला कुत्ता। 1941 की बुक में बताया गया है कि अगर राहु अगर 7वें घर में हो तो कुत्ते को जो है नहीं पालना चाहिए, ये बायस तबाही मतलब खराबी करेगा। और अगर शनि 6 में हो तो 1952 में बताया गया है कि कुत्ता पालना शुभ फल देगा। और शनि 1941 वाली में और राहु 1952 वाली में खाना नंबर 6 में बताया गया है कि वो शुभ फल देगा। इसलिए कुत्ता पालने से पहले अपने ग्रह जो हैं वो देख लेने चाहिए कि आपके ग्रह कुत्ता पालने वाले हैं कि नहीं। एक क्वेश्चन और आता है कि कुत्ता घर में पालना और कुत्ते की सेवा करना। कुत्ते की सेवा करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप रोटी डालते रहते हो तब भी उसको कुत्ते की केतु आपका ठीक रहता है, राहु ठीक रहता है, शनि ठीक रहता है। और काले कुत्ते को तो माना ही भैरव जी का प्रतीक गया है कि भैरव जी की सवारी थी वो। और अगर बात करें कि भाई कुत्ते को पालने से नुकसान भी हो सकते हैं तो उसमें सिर्फ 1941 वाली बुक में राहु 7 में बताया गया है कि कुत्ता पालने से वो तबाही का कारण भी बनेगा। इसलिए लाल किताब में अपना विश्लेषण कुंडली का करवा कर ही कुत्ता पालना चाहिए या नहीं पालना चाहिए, या उसकी सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये पता लगाया जा सकता है। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कर सकते हो। सत श्री अकाल।